हेलो न्यू सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू दी चैनल। सो होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वरना एक दो दिन में आप लोग भी अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे। एनीवेज, तो सबसे पहले बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो डीके डायनेमिक की मार्वल फेज 4 वाली सीरीज का पार्ट होने वाली है। बेसिकली ये सीरीज बनाई जा रही है न्यू मार्वल फैंस के लिए, ताकि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सके। एंड अ बिग थैंक यू टू डीके डायनेमिक जिन्होंने मुझे इस सीरीज का पार्ट बनने का मौका दिया। लेकिन क्योंकि ये वीडियो डीके डायनेमिक चैनल का ही एक पार्ट होने वाली है, सो यू में एक्सपेक्ट कि इस पे कुछ डीके भैया जैसे तो होना ही चाहिए ना। हाँ, जरूर होगा। पार्ट मैंने सोचा है कि दीपक भैया जैसे कुछ करने से बेहतर है कि क्यों ना मैं डीके भैया को अपने चैनल पे ही बुला लूं। जी हाँ दोस्तों, सुपर हीरो कम्युनिटी के जाने माने चेहरे, मीम्स के दुनिया के बेताज बादशाह, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी, डीके डायनामिक। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप मुझे डीके डायनामिक नाम से भी जानते होंगे। चांसेस काफी कम है इस बात के, पर ये डिस्कशन थोड़ी करनी है अभी। तो गाइस, आज मैं आकाश के साथ मिलके इस वीडियो के थ्रू मार्वल के फेज 4 की एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, जहां हम ऑर्डर वाइज बात कर रहे हैं एमसीयू के फेज 4 के सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में, ताकि एमसीयू के इतने फास्ट एक्सपेंशन की वजह से कोई भी मार्वल फैन पीछे ना छूट जाए। और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं वांडा विजन शो के बारे में। और इस वीडियो में आपको शो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले तो सबसे पहले बात करते हैं इस शो में दिखने वाले मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी के बारे में। हम पूरे के पूरे पीछे से लेकर आगे तक आएंगे, क्योंकि लोगों को इन्फिनिटी वॉर डायरेक्ट देखने पर समझी नहीं थी। तो इस शो में एलिजाबेथ ओल्सन रिटर्न कर रही है अपने वांडा मैक्सिमॉफ एके स्कारलेट विच के रोल में, जिसे फर्स्ट टाइम हमने देखा था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में, जहां हाइड्रा उसे और उसके भाई को माइंड स्टोन की मदद से सुपर ह्यूमन पावर्स देती है। जहां उसके भाई पिएट्रो मैक्सिमॉफ को सुपर स्पीड की पावर मिली थी, वही वांडा को माइंड और मैटर मैनिपुलेशन जैसी ताकत मिली, जिसका अच्छा खासा इस्तेमाल उसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में किया। शुरुआती में उन्होंने भली अल्ट्रॉन का साथ दिया, लेकिन अल्ट्रॉन के इरादे जानने के बाद उन्होंने एवेंजर्स की मदद की। बट इसमें उसका भाई पिएट्रो अल्ट्रॉन के हाथों मारा गया। लालच है इस पे, सुपर स्पीड होने के बाद भी बुलेट्स को डॉज नहीं कर पाया। क्या फायदा 12 मिनट बड़े होने का। फ्लैश बनेगा रे तू। वैसे इसी मूवी में हमें वांडा का फ्यूचर लेड पतिदेव यानी कि विजन भी दिखा था, जिसे माइंड स्टोन, सिंथेसाइज्ड वाइब्रेनियम टिश्यू और टोनी के एआई कम नौकरज़ादा एके जार्विस की मदद से बनाया गया था, जो कि एक की फैक्टर साबित हुआ अल्ट्रॉन को हराने में। इन सब के बाद वांडा और विजन हमें दिखे सिविल वॉर में, जहां सकोविया अकॉर्ड्स के कारण उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ा था। लेकिन इन्फिनिटी वॉर के आते आते सकोविया अकॉर्ड्स को भाव कम मिलने लगा, इतना कि उसका मेंशन में नहीं हुआ, और इसलिए वो दोनों साथ में अपनी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन थैनोस चाचा ने उन्हें माइंड स्टोन के लिए जुदा कर दिया। बट एंड गेम में भी वांडा ने बदला लिया। You took everything from me. काफी अच्छे से लिया। लेकिन एट द एंड वो हमें विजन के दुख और गम के आंसू बहाते हुए दिखी। और अब सीधा 1 साल के गैप के बाद वांडा विजन हमें दिखने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। बाय द वे, ये कोई मूवी नहीं बल्कि 6 एपिसोड की सीरीज होने वाली है। अब बात करते हैं इस शो के बेसिक प्लॉट के बारे में, जो कि मैं ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है, जिसके बारे में आपको डीके डायनामिक और भी बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो अभी तक के ट्रेलर्स में वांडा और विजन को 20th सेंचुरी के सिटकॉम्स या कहें कि टीवी शोज के डिफरेंट एरास की तरह दिखाया गया है, जहां हमें 4:3 रेशियो से लेकर फेक लाफ्टर तक सुनाई दे रही है। We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. वैसे मैंने अपने चैनल के ऊपर भी वांडा विजन से रिलेटेड एक वीडियो बना दी थी, जिस टाइम पर उनका फर्स्ट ट्रेलर आया था, और उस बेसिस पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी थी। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन अबव। पर पहले इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ट्रेलर को देखकर हमें 2 पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। एक तो ये कि वांडा ने ये सब अनकॉन्शियसली इमेजिन किया है अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि विजन के साथ अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ बिताना, उसके साथ अपने बच्चों को जन्म देना, और बाकी सब जो कि असल दुनिया में पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि नीले कांचा ने उसका कंचा निकाल दिया था। माथे वाले कंचे की बात कर रहा हूँ। पर अभी बात कर लेते हैं वांडा के बारे में। तो उसकी पावर्स के कारण उसकी इमेजिनेशन उसके साथ साथ बाहर की दुनिया को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। सेकंड पॉसिबिलिटी इसी का एक एक्सटेंशन है। बेसिकली ये हो सकता है कि कोई और एंटिटी उसकी पावर्स और इमेजिनेशन को ट्रिगर कर रहा हो, जिसके कारण वो इतने वास्ट लेवल पर ये सब कर पा रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में वांडा को रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है।
और इन सब के पीछे दो ही लोग हो सकते हैं, या तो नाइटमेयर या फिर मेफिस्टो, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में भी यही दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी और के ड्रीम्स या कर्स के थ्रू हमारे डायमेंशन में आने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मेफिस्टो या फिर नाइटमेयर वांडा की रियलिटी मैनिपुलेशन को सबकॉन्शियसली कंट्रोल करके हमारी रियलिटी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हों। और अब क्योंकि ये शो डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहां पर हमारे विचित्र वैद्य, मेरा मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑब्वियसली किसी बड़े खतरे का ही सामना करने वाले हैं, जिसमें वांडा का भी एक काफी सिग्निफिकेंट रोल होगा। तो इस वजह से इन सभी थ्योरीज का काफी ज्यादा सेंस बन रहा है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और उनके रोल के बारे में। तो ट्रेलर में हमें वांडा विजन के अलावा और भी काफी सारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जो कि की रोल प्ले कर सकते हैं इस शो को आने वाले वेब सीरीज और मूवीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने में। जैसे कि इसमें हमें एंटमैन एंड द वॉस्प के FBI एजेंट जिमी वू भी दिख रहे हैं, क्योंकि वांडा के कारण असली दुनिया में कुछ गड़बड़ तो हो ही रही है। और जैसे कि हमको पता है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटिमेनिया भी आने वाली है, तो कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा है? नहीं। इन सब के अलावा हमें दिखी मोनिका रैबुआ, जिसे सबसे पहले हमने देखा था कैप्टन मार्वल में जब वो 11 साल की बच्ची थी, लेकिन ट्रेलर में तो ये अपने आप को ही लेके कंफ्यूज दिख रही है। बट अगर आपको फर्स्ट ट्रेलर याद हो तो वो एक पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकल के गिरी थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसका रोल क्या है। वैसे कॉमिक्स में स्पेक्ट्रा नाम की सुपर हीरो भी रह चुकी है, और अगर 2019 के कॉमिक कॉन के दौरान इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पे ध्यान दे तो समझ रहे हो ना? मे बी वो वांडा के पॉकेट रियलिटी में गलती से आ गई हो, लेकिन क्योंकि वांडा उसे नहीं जानती है तो उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर वो कौन है, तो वांडा उसे बाहर फेंक देती है। सो रूड यार। और इसी वजह से क्या पता वो आगे जाके कोई सुपर हीरो बनते हुए दिख जाए। वेल, एजेंट जिमी वू और मोनिका रैबुआ की एक फोटो लीक हुई थी जहाँ पर वो हमें स्वॉर्ड एजेंसी के साथ दिखे थे। अब स्वॉर्ड यहाँ पर किसी तरह का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन वाली कोई एजेंसी हो सकती है, या फिर वैसा ही कुछ। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसमें हमें दिखने वाली है पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट / एस्ट्रोफिजिशियन जेन फॉस्टर की असिस्टेंट AKA डार्सी लुइस भी दिखने वाली है, जिसे शायद जिमी वू ने ही बुलाया होगा, क्योंकि वो एस्ट्रोफिजिशियन जेन फॉस्टर की असिस्टेंट है और सुंदर भी है, तो क्या पता इन्वेस्टिगेशन में मदद कर दे, इवन दो उसके साइंस के बैकग्राउंड से दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। लेकिन जेन कहाँ है? क्या वो हमें इस शो में दिखेगी? क्या ये शो थॉर 4 से भी कनेक्टेड होगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए 15 जनवरी 2021 का। तो अगला कैरेक्टर है ये, जो कि मार्वल के मुताबिक एक नॉइजी नेबर है, बट सबटाइटल के मुताबिक ये है एग्नेस या फिर अगाथा हार्कनेस। देखिए भैया, इसके बारे में आप ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ जरूर। तो ट्रेलर को देख के समझ में आता है कि वांडा और विजन अलग अलग सिटकॉम एरा में जा रहे हैं, जिसे कंट्रोल कर रही है वांडा, जो कि अपने मुताबिक सराउंडिंग्स और नेबर्स को चेंज कर रही है। बट यहाँ पर ऐसे दो लोग हैं जो कि कॉन्स्टेंटली दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स। एक तो है विजन और दूसरा एग्नेस। अब विजन तो खुद ही पूरे ट्रेलर के अंदर कंफ्यूज नजर आ रहा है, बट एग्नेस की हरकतें अजीब नहीं लग रही हैं, क्योंकि ट्रेलर में भी वो कहती है। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि एग्नेस वांडा की इमेजिनेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि इसे किसी और ने इस चीज का पार्ट बनाया है, जो कि मे बी नाइटमेयर या मेफिस्टो हो सकते हैं। ऊपर से ट्रेलर के हर शॉट में एग्नेस ने ये लॉकेट पहना हुआ है, मतलब जब भी शो के अंदर कोई एरा चेंज हो रहा है तब उनका आउटफिट और हेयर स्टाइल तो चेंज हो रहे हैं, मगर इसका लॉकेट हर बार सेम है। कुछ गड़बड़ सा नहीं लग रहा। ये सब मेफिस्टो या नाइटमेयर की हरकतें हो सकती हैं। मे बी कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस का फर्स्ट अपीयरेंस फ्रैंकलिन रिचर्ड की केयरटेकर के तौर पर हुआ था, जो कि एक पावरफुल सोर्सरर या विच है, और आगे चलकर वो स्कारलेट विच की मेंटोर के रूप में भी दिखी है। कॉमिक्स में जब वांडा को पता चला था कि उसके बच्चे, जो कि उसने अपनी शक्तियों पर ही आत्मनिर्भर होकर बनाए थे, वो असल में मेफिस्टो के सोल का हिस्सा थे, और जब मेफिस्टो वांडा के बच्चों को छीन लेता है तो अगाथा वांडा की यादों में से उसके बच्चों का एग्जिस्टेंस मिटा देती है। लेकिन फिर अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड स्टोरी लाइन के दौरान वांडा को अपने बच्चों के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, और यहीं से वांडा का मेंटल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मार्वल कॉमिक्स के कुछ मेजर इवेंट्स जैसे कि एक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इस शो से मार्वल के फेज 4 पर क्या असर पड़ेगा। अब इसमें कुछ सीरियस स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये शो काफी सारे अपकमिंग मार्वल प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होने वाला है। चाहे हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, थॉर 4 की, या फिर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटिमेनिया की, पॉसिबिलिटीज सच में काफी ज्यादा हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा खतरा आएगा ही, क्योंकि थैनोस ही सबके ऊपर थोड़ी है। वेल, देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो मेफिस्टो या नाइटमेयर की ही है,
पर कोई और भी हो सकता है। मे बी शो में इन्फिनिटी स्टोन्स का रिटर्न भी हमें देखने को मिल जाए, जिसके बारे में मैं अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिर वांडा ने सिर्फ विजन को ही क्यों जिंदा किया और अपने भाई को क्यों नहीं। और ये विजन जो कि इस ट्रेलर में हमें दिखा है वो असली यानी कि जीता जागता विजन है। ये भी मैं उस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको जल्द ही पिन्ड कमेंट के अंदर मिल जाएगी। और इन्फिनिटी स्टोन्स की वापसी का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि याद रखो, थैनोस ने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि एटॉमिक लेवल तक टुकड़े कर दिए थे। हाँ, भले ही इस शो में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न ना करें, बट स्लाइट पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर माइंड स्टोन की वापसी हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस शो से एमसीयू में एक्समैन की एंट्री हो जाए। भाई तू पागल हो गया है क्या? मार्वल के अपडेट देख जाके 2 साल तक एक्समैन का नाम और निशान नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि मार्वल ने एक्समैन को लेकर अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है, बट थोड़ी पॉसिबिलिटी तो है कि हमें यही से एक्समैन की एंट्री का कोई हिंट मिल जाए। अब क्योंकि एक लीक फोटो में वांडा हमें ये कहते हुए दिखी है, नो मोर म्यूटेंट्स। अब हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज 100% सच है, बट कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। तो गाइस, ये था हमारा मार्वल फेज 4 सीरीज में वांडा विजन शो पर एक डिटेल्ड वीडियो। जल्दी मैं इस सीरीज के अंदर और भी काफी सारी न्यू वीडियोस ऐड करने वाला हूँ, सो बी श्योर टू विजिट टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। और फेज 4 वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहना, बहुत सारा माल आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लो यार, वीडियो की अपडेट्स वही मिलती रहेंगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बट जैसा कि आपको पता है, थोर 4 के अंदर थोर अनवर्दी हो सकता है, तो कॉमिक्स में थोर अनवर्दी कैसे हुआ था ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो और मार्वल के फेज 4 के बारे में डिटेल्ड में सभी वीडियोस देखने के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने चैनल पर। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.